हेलो दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री के लिए 5वें कोर सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग 4 कोर सब्जेक्ट्स के संदर्भ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं बता देता हूं कि वो कौन कौन से हैं ताकि आपको एक बार याद रहे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी किसकी? करंट अफेयर्स की। ठीक है, और फिर हम लोगों ने बात की थी किसकी? मॉडर्न हिस्ट्री की। और बात हम लोगों ने की थी पॉलिटी की और फिर इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, तो 4 कोर सब्जेक्ट के संदर्भ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगर इन चारों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मिला दिया जाए तो लगभग यहाँ से आपको 80 से 85 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आज जिस सब्जेक्ट के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है जीव विज्ञान, जहाँ से कि अगर देखा जाए तो हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग 10 ऐड कर दें तो लगभग 90 से 95 क्वेश्चन का मामला आपका बन जाएगा इन 5 विषयों से, अगर आप इसमें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को जोड़ दें। तो आज हम लोग इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि कैसे यूपी पीसीएस 2025 के लिए आपको जीव विज्ञान को तैयार करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो जीव विज्ञान के अंतर्गत ही बनते हैं। फिर उसके बाद बनते हैं, अगर विज्ञान के अंतर्गत देखा जाए तो फिर भौतिक विज्ञान से बनते हैं लगभग 4 से 5 प्रश्न। और जो सबसे कम प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं रसायन विज्ञान से यानी कि केमिस्ट्री से। वहां से कभी कभी 1, 2 या फिर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 से 3 आप औसत मान के चलिए। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया कि जो जीव विज्ञान है वहां से आपको लगभग अपनी परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जीव विज्ञान को तैयार कैसे करना है? तो तैयार करने से पहले इस विषय के संदर्भ में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो जीव विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर पीवाईक्यू आधारित होते हैं। ठीक है, जो भी चीजें प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं तो आयोग लगातार उन्हीं चीजों को नए तरीके से फिर से पूछ लेता है। यानी कि अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छी तरीके से लगा लेंगे या फिर उनकी व्याख्या को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो भी आपका यह विषय मान के चलिए 90% कवर हो जाएगा। बाद बाकी देखो, जीव विज्ञान के अंतर्गत अन्य जीव जंतु भी आते हैं और मानव भी आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जीव विज्ञान के अगर आप 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए 90% जीव विज्ञान आपका कवर हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक हैं? एक तो मानव के जो शरीर का तंत्र है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो जैसे कंकाल तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, उत्सर्जन तंत्र होता है, तो श्वसन तंत्र होता है। इस तरीके से मानव शरीर के जितने भी तंत्र हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर जो मानव पोषण होता है, ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें आप देखेंगे तो मानव पोषण में आता है विटामिन आता है, प्रोटीन आता है, वसा आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है। तो इन सबको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। और फिर जो मानव रोग होते हैं और जो उनका उपचार होता है इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। इनमें जैसे जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं, फिर जो वायरस से होने वाले रोग होते हैं, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग होते हैं, उनको अलग अलग बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, बाद बाकी जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको नोट्स दिए गए हैं
वो अपने आप में सफिशियंट हैं अगर आप उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और प्रत्येक चैप्टर के बाद में PYQ लगा लेते हैं, तो मान के चलिए आपका जो जीव विज्ञान है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी तैयार कैसे करना है, तो तैयारी का जो पैटर्न है वो एक जैसा ही रहेगा जैसा कि मैंने अन्य विषयों के संदर्भ में बताया था कि पहले क्या करना है, पहले आपको टॉपिक पढ़ना है, यानी कि आप जीव विज्ञान जब अपने नोट्स खोलेंगे तो जो पहला टॉपिक होगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर उसी टॉपिक के आपको क्या करना है, PYQ लगाना है। दूसरे टॉपिक पर आपको तभी जाना है जब आप पहले टॉपिक को लेकर पूरी तरीके से श्योर हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक सही से समझ में नहीं आया, ना उसके PYQ किए और पहुंच गए दूसरे टॉपिक के, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास यहां पर मैं थोड़ा सा बता दूं, आपके पास अब टोटल हो गए हैं कितने, 5 विषय। ठीक है, अब इनको कैसे हैंडल करके चलना है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो चीज समझ लो कि जो आपका पेपर है वो 12 अक्टूबर को होना है। ठीक है, तो मान के चलिए बहुत एक लंबा समय आपके हाथ में है और ऐसे में क्या है, मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा फोकस आप मेंस पर भी करते रहें, कुछ नहीं तो डेली 1 से 2 क्वेश्चन लिखना प्रारंभ करें। हो सकता है हम लोग भी बहुत जल्द मेंस के लिए एक प्रोग्राम लेके आए जिसमें कि लगातार आपसे प्रतिदिन 2 क्वेश्चन जरूर लिखवाए जाएं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग लॉन्च करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, तो 12 अक्टूबर तक ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ प्री में लगे रहेंगे। ठीक है, तो जरूरी है कि कुछ मेंस के लिए भी तैयार किया जाए। बाद बाकी जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके पास देखो एक करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया और आपके पास हो गया इंडियन ज्योग्राफी, और एक आपके पास हो गया जो सब्जेक्ट अभी मैंने बात करी, बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इस एग्जाम के कोर सब्जेक्ट हैं। यहां से लगभग आपको 85 से 90 प्रश्न देखने को मिलेंगे इन विषयों से। तो डेली करंट अफेयर्स, ये जो करंट अफेयर्स है वो तो आपको डेली पढ़नी है, और जिस तरीके की करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसके साथ जो रिलेटेड जीएस है, तो आप मान के चलिए लगभग 45 से 50 क्वेश्चन का खेल आपका उसी करंट अफेयर से होना है। बाद बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो स्टूडेंट पहले से जुड़े रहे हैं जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है, उनका लगभग मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी कवर हो गया होगा या फिर उन्होंने उसको बहुत अच्छे से रीड कर लिया होगा, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने बीत चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है कि जो आपके ये 2 आगे वाले सब्जेक्ट हैं, इंडियन ज्योग्राफी और बायोलॉजी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही ये कवर हो जाएं तो आप इन दोनों को पढ़ना अब स्टार्ट करें, और इनको ऐसा नहीं है कि इनको समेट के एक तरफ रख दें, इनका लगातार आप लोग क्या करते रहेंगे, इनका लगातार रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप अब ज़्यादा समय दीजिए और इनका लगातार रिवीजन करते रहिए। बाद बाकी उम्मीद है कि PYQ आप लगा ही रहे होंगे, तो जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं वो आपके वैसे ही कवर होते रहेंगे, और करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़नी ही है। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटजी से आपको आगे बढ़ना है। बाद बाकी जो मैंने बात कही कि 12 अक्टूबर को पेपर है, तो एक लंबा समय है, ऐसे में आपको मेंस के लिए भी कुछ समय देना अनिवार्य है। ठीक है, तो जल्द ही हम लोग हो सकता है कोई प्रोग्राम लॉन्च करें, अगर कुछ लॉन्च करेंगे तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्री का जो पैटर्न है तैयारी का वो यही रहेगा। बाद बाकी जीव विज्ञान को कैसे तैयार करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही सब कुछ समझ के इसको ख़त्म करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।